students, how are you all? हैप्पी दुर्गा पूजा एंड दिवाली टू यू ऑल। हम लोग आज दिवाली के बाद फास्ट क्लास कर रहे। तुम लोग का दिवाली कैसा था कमेंट में ज़रूर बताना। आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेके, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक को लेके काम करेंगे। तो आज हम लोग का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हम लोग का ये पार्टनरशिप का सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज था हम लोग का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसका वीडियोस हम लोग का डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ रहेगा, उसका भी लिंक, प्रीवियस क्लासेस एक बार देखना। तो हम लोग आज सेकेंड स्टेज में है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स चैप्टर में बहुत सारा स्टेजेस है, बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक्स लेके हम लोग को ये पूरा चैप्टर कवर करना है। हम लोग को स्टेट बोर्ड्स, CBSE, ISC सभी में ही इस चैप्टर को हम लोग का इंक्लूड किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग सबके लिए बना रहे। तो एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज से हम लोग चालू करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आज का हम लोग का चैप्टर हुआ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग जो फर्स्ट चीज कवर करना चाह रहे दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, दो ओल्ड पार्टनर होता है और एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है। तो जब न्यू पार्टनर आता है तब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये छोटा छोटा चीज हम लोग कुछ एग्जांपल्स, कुछ केसेस देख के आज समझेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग का है आज का फर्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी जब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कवर करेंगे तब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे। एग्जांपल नंबर 1, A and B shares profit and loss in 3:2 and C, न्यू पार्टनर का नाम है C, तो C comes for 1/4 शेयर। खाली इतना ही क्वेश्चन में दिया है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसका सॉल्यूशंस कैसा होगा, मतलब ये छोटा छोटा टॉपिक विल हेल्प यू आउट कि किस तरह से हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग 2-3 एग्जांपल्स देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट कैसा होगा। तो पहले हम लोग का देखो, इस सम्स में ओल्ड रेशियो तुम्हारा A और B के बीच में दिया 3:2। C हम लोग का पार्टनर जो है कम्स फॉर C आया 1/4 शेयर के लिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिमेनिंग शेयर हम लोग का 1 - 1/4 दैट इज 3/4। नाउ इसमें किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, जैसे ये पूरा चीज को हम लोग 1 लेट करते हैं, ओके, पूरा चीज को 1। अगर न्यू पार्टनर जो C है उसको हम लोग 1/4 देते हैं, मतलब 4 में से 1 पार्ट C को दे रहे हैं, तो 3 पार्ट बचता है। वही 1/4 के लिए जब पार्टनर बनेगा तब रिमेनिंग रहेगा 3/4। गेट दिस कंसेप्ट। बाकी हम और एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। अगर ऐसा होता कि C कम्स फॉर तुम्हारा 2/5, 3/5, इसमें रिमेनिंग कितना हुआ ना 3/4, मतलब आउट ऑफ 4 1 पार्ट अगर C को मिलता है तो 3 पार्ट हम लोग का A और B को मिलता है। इसमें C को अगर 2/5 मिलता है A और B को तब 3/5 मिलेगा। मतलब यही कॉन्सेप्ट है कि रिमेनिंग पार्ट बाकी पार्टनर्स लोग को मिलेगा। अभी A इस रिमेनिंग पार्ट में किस तरह से लेगा ना 3/4 जो रिमेनिंग बचा, A का रेशियो था 3, तो 3/5, कैसे 5 ना 3 + 2 हुआ हम लोग का 5, और B का था तुम्हारा 3/4 में अपना हिस्सा दैट इज 2/5, तो ये हुआ 9/20, ये हुआ 6/20। तो हम लोग जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो कीप दिस इन माइंड, A, B एंड C के लिए निकालना है। तो A का देखो 9/20 आया, B का तुम्हारा 6/20 आया एंड C का आया तुम्हारा जो नया पार्टनर है दैट इज 1/4 आया। तो टोटल हम लोग का 20 अगर LCM होता है, दिस इज 9, दिस इज 6 एंड दिस इज 5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ 9:3 6:5। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का।
ये कब होगा? जब हम लोग का एग्जाम्पल इस तरह से है कि न्यू रेशियो कुछ दिया नहीं है, खाली बोला है ए और बी 3:2 में शेयर कर रहे हैं, नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, 1/4 की जगह 1/3 भी हो सकता है, जो भी रहेगा 1/3 के लिए आया तो रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 1/3 तो 2/3 होगा। जो रिमेनिंग रहेगा उसी को यूज करना है और अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 उसी में हम लोग को दोनों में डिवाइड करना है। फिर दोनों का जब ही आ जाएगा, तुम्हें 3 जन में कन्वर्ट करना है, ए का इतना, बी का इतना और सी आया ही था 1/4 के लिए, एलसीएम लेके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2। पार्टनर जो रिमेनिंग रहेगा उसको इक्वली शेयर करेगा। तो स्टेप नंबर 1 एज इट इज सेम होगा, स्टेप 2 सी कम्स फॉर 1/4 शेयर वो भी सेम रहेगा, रिमेनिंग 3/4 वो भी सेम रहेगा। अभी 3/4 को ही ए और बी दोनों जन शेयर करेगा, बट इस सम्स में ये लोग दे रहे हैं किस तरह से शेयर करेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग अमाउंट है दोनों पार्टनर इक्वली शेयर करेगा, दैट इज 1/2 एंड 1/2। तो दिस इज 3/8 एंड दिस इज 3/8। तो तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे दिखेगा ना, ए का हुआ 3/8, बी का हुआ 3/8 एंड लास्ट 1/4। तो एलसीएम अगर 8 है तो 3:3:2, तो 3:3:2 हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से हम लोग का एक लाइन खाली हम चेंज कर दिए, ऐड ऑन कर दिए, उससे देखो हम लोग का रेशियो निकालने का तरीका चेंज हो गया। मतलब अगर कुछ सम्स में बोलेगा नहीं कि रिमेनिंग कैसे ये लोग शेयर करेगा, तो सब समय कीप दिस इन माइंड, वो लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेगा। बट अगर इक्वली बोल दिया या तो रिमेनिंग कैसे ये लोग शेयर कर रहे हैं वो भी तुम्हें बता देता है, तो तब जाके उस रेशियो को हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। हम इधर थोड़ा सा चेंज करके रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन 2:1, जिसमें इक्वली था हम उसको कन्वर्ट कर दिए 2:1 में। फर्स्ट स्टेप एज इट इज, सेकेंड स्टेप एज इट इज, थर्ड स्टेप एज इट इज, फोर्थ स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप में देखो रिमेनिंग को 2:1 में, तो 2:1 मतलब इसको 2, इसका 1, तो टोटल हुआ 3, तो 2 + 1 3, तो इसको हो जाएगा तब तुम्हारा 2/4, इसका हो जाएगा 1/4। मतलब अगर हम 3 और 3 को नालीफाई कर देते हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब कैसे निकालेंगे, तब होगा 2/4, 1/4 एंड 1/4। तो 2:1:1, सिंस इसमें एलसीएम सबका कॉमन है तो इसलिए और कुछ प्रसिद्ध नहीं करना है, 2:1:1। ये था हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा भी चेंज करके दे रहे हैं। सपोज ऐसा रहे एग्जाम्पल 4, ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 एंड सी कम्स फॉर 1/4 शेयर। ओके, हियर आई एम एडिंग अ स्टेटमेंट हियर। देखो इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं कि सी कम्स फॉर 1/4 शेयर, कॉमा विच ही गेट्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, दोनों जन से इक्वली मिला है। तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। तब हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, ए का था 3/5 दैट इज 3:2, तो 3/5, और बी का था 2/5 और बी का हम लोग का 2/5। ओके, अभी सब समय हम लोग ध्यान में रखेंगे न्यू पार्टनर का जो रेशियो रहता है, अगर ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो रहता है, न्यू पार्टनर को अगर कुछ हम लोग दे देते हैं तो अपना रेशियो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये लोग कितना दिया, विच ही गेट्स फ्रॉम ए एंड इक्वली, मतलब ये जो 1/4 सी को मिल रहा है, ए से आधा मिला और बी से आधा मिला। तो इसको किस तरह से करेंगे, 1/4 का हाफ ए ने दिया है एंड 1/4 का हाफ बी ने दिया है। तो किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया, और सी का तो हम लोग का 1/4 था ही, चाहे लिखो या तो मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड में हम लोग लिख देंगे। तो इस जगह में तब क्या हुआ 3/5 माइनस इस जगह में 1/8, इस जगह में 2/5 माइनस 1/8। तो अगर हम लोग एलसीएम को 40 लेते हैं, दोनों के केस में 40 ही आ रहा है, तो 8 3 = 24 और 5, और इसमें भी हम लोग का 16 माइनस 5,
तो 24 से 5 गया तो 19/40, 16 से 5 गया तो 11/40। ठीक, तो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग ए बी एंड सी के बीच में निकालना है। 19/40, 11/40 एंड 1/4। तो अभी तुम सोचो इसमें एलसीएम अगर 40 है, 19, 11 एंड इसका 10 होगा, तो हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 19:11:10। देखो वे ऑफ डूइंग पूरा चेंज हो गया जब इस तरह से पैटर्न में बोलेगा कि सी आया 1/4 के लिए और जो कि उसको मिला है ए एंड बी से इक्वली, तब इस तरह से हम लोग को सोचना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम्स। चलो और एक देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अभी थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट पैटर्न देखेंगे। अभी ऐसा अगर है कि C कम्स फॉर, हम थोड़ा चेंज करते हैं नहीं तो बोर हो जाओगे, 1/3 शेयर, 1/3 के लिए आया है और A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, हम थोड़ा चेंज कर दिए। अभी इसमें हम लोग देख रहे कि इसमें ऐसे लिख रहे A gives 1/10 of his share and B gives 1/5 of his share। ओके, कैलकुलेट, या तो ये लाइन इसमें रहता भी नहीं है बहुत सम्स में, कौन कितना दिया वही दे देता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी नोटिस करो किस तरह से होगा सॉल्यूशन। अभी ए का पहला था 2/3 और बी का था 1/3। सिंस 2:1 है तो इसलिए 2/3 एंड 1/3। ए गिव्स 1/10 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब क्या है, उनका जो शेयर था उसमें से 1/10 दिया जा रहा है, तो ए का जितना था देने से उसका कम हो जाएगा, तो 2/3 का 1/10 दे दिया। और बी कितना दे रहे हैं ना, बी गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब जितना उसके पास था तो 1/3 उसका 1/5 दे दिया। तो ए का रहेगा कितना ना, 2/3 माइनस 2/30, इसका 1/3 माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम हम लोग 30 ले रहे हैं, इसका एलसीएम 15 ले रहे हैं, तो 10 2 = 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 18/30। और इसमें हम लोग का 3 मतलब 5, तो 5 माइनस 1 तो 4/15। तो अभी सी का तब कितना हुआ, अभी ये नॉलेज हम लोग को रखना है। ए अगर अपने तरफ से कुछ सी को दिया, बी अगर अपने तरफ से कुछ सी को दिया, तो सी को मिल कितना रहा है ना, ए और बी जितना दिया सी को उतना ही मिल रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2/3 इंटू 1/10 ए से मिला और 1/3 का 1/5 बी से मिला। दैट मीन्स 2/30 मिला एक जन से, 1/15 मिला। तो टोटल हम लोग अगर एलसीएम 30 करते हैं, 2 प्लस ये 2 तो 4/30। तो अगर हम लोग देखें ए बी एंड सी के बीच में रेशियो तब कितना हुआ, 18/30, 4/15 एंड 4/30। तो इसमें हम लोग 30 अगर एलसीएम लेते हैं 18 और ये 2 मतलब 8 एंड 4, तो 18:8:4। अगर तुम्हें लग रहा है कि और इसको छोटा करें हम लोग 2 के टेबल से सकते, 2:4:9, दैट इज 9:4:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो देखो वे ऑफ क्वेश्चन से हम लोग का सॉल्यूशन सब चेंज हो जाता है। इस पैटर्न को बहुत गौर से देखना, बिकॉज ए गिव्स बी गिव्स ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, तो इस पैटर्न से हम लोग का सम सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें हम लोग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज फिर से। ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। लास्ट और इसमें डिफरेंस क्या था, ऑफ हिज शेयर था लास्ट वाला में, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 5 में, और एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग का फ्रॉम हिज शेयर है। दोनों में कैलकुलेशन कैसे डिफरेंस होगा। एंड बी गिव्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को सॉल्व करना है। तो अभी किस तरह से करना है देखो, तो इसमें हम लोग को सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी ए
2/3 के लिए पार्टनर था, B 1/3 के लिए पार्टनर था, मतलब 2:1, 2/3 1/3। A गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब उसका जो शेयर था उसमें से 1/10 दे दिया, डायरेक्ट होगा। ऑफिस मतलब मल्टीप्लाई करके फिर माइनस होता है, ऑफ रहने से क्या होता है, ऑफ रहने से भी माइनस ही होगा, बट उनका जो था ऑफ हिज शेयर मतलब तब इस तरह से होता है। और फ्रॉम मतलब डायरेक्टली 1/10 माइनस होगा, डायरेक्टली 1/5 माइनस होगा। तो इसके लिए होगा तुम्हारा 30, तो ये एलसीएम हुआ 20 और ये यहाँ हम लोग का 3, तो ये हुआ 17/30। ये हम लोग का टोटल 15, तो 5 - 3 दैट इज 2/15। अभी A 1/10 दिया, B 1/5 दिया, तो C को मिलेगा 1/10 एक जन से, 1/5 और एक जन से, तो टोटल होगा तुम्हारा इधर 10, तो ये 1 और ये 2, तो 3/10। ओके, तो अभी इसको अगर हम लोग देखें A, B एंड C के बीच में 17/30, 2/15 एंड तुम्हारा 3/10। ओके, तो इसको अभी हम लोग अगर सॉल्व करना चाहे तो हम लोग 30 को एलसीएम ले रहे, तो ये 17, 2 जा तो ये हुआ 4, 3 जा तो ये हुआ तुम्हारा 9। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 17, 4 एंड 9। तो ये था हम लोग का ऑलमोस्ट इसी पैटर्न का सम्स आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम लोग निकालते हैं। नॉर्मली आईएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड सब जगह में हम लोग देखते हैं इस पैटर्न का सम्स एमसीक्यूज में आता है, या तो बड़ा सम्स का कोई एक पार्ट में इसको काम आता है। ये था हम लोग का कंप्लीट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इसका ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, दैट इज तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगेन वन इंपॉर्टेंट पार्ट कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब पुराने पार्टनर्स लोग को जितना मिलता था और न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद जितना मिल रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियोज बोलते हैं। तो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम एक बार फॉर्मूला लिख रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इन शॉर्ट OR माइनस न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो SR। तो इसको हम लोग किस तरह से अभी सॉल्व करेंगे, देखो सपोज एक एग्जांपल दे रहे, कोई भी सम्स में इसमें कुछ भी हो सकता है। सपोज तुम्हें A एंड B शेयर करता था 3:2 में एंड C comes for 1/4 शेयर। ओके, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा वो तो पहले जानना ही होगा, फिर हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। अभी किस तरह से न्यू रेशियो हम लोग निकालते हैं हम लोग जान गए ऑलरेडी। तो न्यू रेशियो ऐसे निकालते हैं कि ओल्ड रेशियो A और B के बीच में 3:2 था और C आया, C कम्स फॉर 1/4 शेयर, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 - 1/4 दैट इज 3/4। तो अभी रिमेनिंग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम लोग निकालेंगे, A लेगा रिमेनिंग जो है वो अपने हिस्सा में लेगा 3/5 और B तुम्हारा 3/4 को अपने हिस्सा में लेगा 2/5। तो इसको हम लोग 20 दिखाएंगे, इसको भी हम लोग 20 दिखाएंगे। तो ये आ गया हम लोग का 5 मीन्स 15, 4 मीन्स 12, तो 3/20 और इसमें हम लोग का 15 माइनस और ये हम लोग का 4 तो 8, तो 7/20 और C आया था हम लोग का, तो A, B एंड C के लिए 3/20, 7/20 और आया तुम्हारा 1/4। तो इसमें हम लोग का एलसीएम हो गया 20, तो 3, 7 और ये हम लोग का 5 ना, तब कुछ जगह में हम लोग का स्किप हुआ, तो ये 3/4 2/5, तो ये हुआ, सॉरी इस जगह में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इस जगह में होगा 9/20, इस जगह में होगा 6/20। ओके, तो इधर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते, 9/20, 6/20 और न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आया, तो ये 20 जो है ये 9, ये 6 और ये होगा हम लोग का 5।
तो अभी हम लोग का न्यू रेशियो तो निकल गया। न्यू रेशियो का पैटर्न एकदम सेम होगा। लास्ट जो 6 एग्जांपल्स हम लोग देखे उसी वैरायटीज में न्यू रेशियो पहले निकाल लेना होगा। फिर हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिफरेंस क्या होगा ना, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस करना होगा। तो चलो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो सॉल्व करना सिखाते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो A के लिए होगा 3/5 हम लोग का ओल्ड रेशियो था, B के लिए हम लोग का 2/5 था, और न्यू रेशियो हुआ 9/20 एंड 6/20। तो इधर हो गया 20, इधर भी हो गया तुम्हारा 20 LCM। तो ये 4 मीन्स 12 माइनस 9, और ये हो गया हम लोग का 20 मतलब 4, तो 8 माइनस 6, तो 3/20 एंड 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो A और B के बीच में 3:2। अभी इस पर्पस में एक चीज तुम लोग को बोल के रखते हैं, जिस सम्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस हम लोग को ना दे, तो सब समय जो हम लोग का ओल्ड रेशियो रहता है घूम फिर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो उतना ही आ जाता है। तुम कोई भी सम्स में सॉल्व करके देखना, न्यू रेशियो निकालने के बाद अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो विद द डिफरेंस ऑफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, यू विल गेट कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो उतना ही आता है जितना कि तुम्हारा ओल्ड रेशियो आता है। बट अगर हम लोग का न्यू रेशियो का पैटर्न कुछ चेंज हो जाता है तब अलग हो जाएगा। हम और एक लास्ट एग्जाम्पल दे रहे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, A एंड B शेयर्स प्रॉफिट इन 3:2, C comes for 1/3 share, remaining profit to be shared equally, तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सिंपल सा कैसे हम लोग सोचेंगे, अभी इस तरह से हम लोग सोचेंगे कि C कम्स फॉर 1/3 शेयर, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। ओके, अभी इधर क्या बोला है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अभी दोनों पार्टनर इक्वली लेगा, A और B दोनों इक्वली ले रहे हैं। तो A ले रहे 2/3 का इक्वली मतलब 1/2, और B भी ले रहे 2/3 का इक्वली दैट इज 1/2। तो ये हो गया 2/6 और ये हो गया 2/6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B एंड C के बीच में 2/6 एंड 1/3। तो इसमें हम लोग का 6 LCM 2:2 हो गया, मतलब इधर 1:1 हुआ तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी इस सिचुएशन में हम लोग को देखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिफरेंट आता है। जैसे ओल्ड रेशियो 3:2 था, एग्जाम्पल 1 जब हम लोग किए थे, ये एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 1 जब किए थे तब देखिए जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है सारा चीज कैलकुलेशन के बाद, बट इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट हो जाएगा। कैसे देखते हैं हम लोग, चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें हम लोग का A के लिए ओल्ड रेशियो 3:2 मतलब 3/5, और B के लिए भी 2/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का देखो 1/3 था एंड 1/3 था। तो हम लोग का इधर LCM 15 ले रहे हैं, इधर भी LCM 15 हो रहा है। तो 15 मीन्स 3, 9 माइनस 5, तो ये हुआ 4/15, और ये हम लोग का 3 मीन्स 6 और ये 5 दैट मीन्स 1/15। तो इसमें तो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो A और B के बीच में 4:1 आ गया। तो नोटिस करो तब जो हम लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग आ गया। तो कीप दिस इन माइंड, इफ देयर इज समथिंग इंफॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग यू रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब जाके ये अलग होगा सब समय। और जब कोई इंफॉर्मेशन फर्दर नहीं देता है तो जो हम लोग का ओल्ड रेशियो रहता है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एक
मटेरियल बोल सकते हो, यूजफुल एग्जाम्पल्स बोल सकते हो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग 6 एग्जाम्पल्स देके सीखे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग 2 एग्जाम्पल्स देके सीखे। ये था हम लोग का कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट पैटर्न्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल लेके, और हम लोग का कुछ अलग अलग जर्नल्स जो हम लोग का इस चैप्टर में काम आता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।